अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी। अर्बन एरिया में एनर्जी से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? एनवायरमेंट का प्रॉब्लम जो है वो डायरेक्टली रिलेट है एनर्जी के प्रोडक्शन और उसके कंजम्पशन से। एनर्जी का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी नहीं है। एनर्जी में हम बायोमास एनर्जी भी ले सकते हैं, फूड एनर्जी भी ले सकते हैं, सभी टाइप की एनर्जी ले सकते हैं। तो जहां एनर्जी का प्रोडक्शन होगा वहां पर कहीं ना कहीं पोल्यूशन होगा ही। तो ये जो एनर्जी का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन है, ये एयर पोल्यूशन को भी जनरेट करता है, क्लाइमेट चेंज को भी बताता है, वाटर पोल्यूशन भी देगा, थर्मल पोल्यूशन देगा, न्यूक्लियर पोल्यूशन देगा, सॉलिड वेस्ट मटेरियल का भी पोल्यूशन देगा, और उसको डिस्पोज कैसे करना है वो भी एक बड़ा क्वेश्चन देगा। तो इस तरह से emission of air pollutants from fossil fuel combination is the major case of urban area। मतलब अर्बन एरिया में ये जो फॉसिल फ्यूल के जलने से जो बहुत सारे गैस निकलते हैं, एयर पॉल्यूटेंट निकलते हैं, ये बहुत बड़ा रीजन है अर्बन साइड में। फॉसिल फ्यूल जलता कैसे है? क्योंकि जो अर्बन एरिया है वहां ट्रांसपोर्ट के बहुत साधन होंगे, सबके पास अपनी अपनी गाड़ी होगी, जाएंगे, जिसके कारण से होगा, या इंडस्ट्रीज होंगे, इंडस्ट्री में फ्यूल के रूप में फॉसिल फ्यूल ही यूज होता है। तो इस तरह से यहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। आइए डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स अर्बन एरिया के। लोग क्यों जाते हैं अर्बन एरिया में? अर्बन एरिया में इसलिए जाते हैं लोग क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है, लाइफ स्टाइल ऊंचा करना होता है। तो इस तरह से लोग माइग्रेट होते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया में। अब वहां अर्बन एरिया में गए, लेकिन जाने के बाद में अर्बन एरिया का जो प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए हम बड़ी बिल्डिंग्स को ना ध्यान दें, हम यहाँ पर जो स्लम एरिया वाले लोग हैं उनको ध्यान में देखें। लोग चले तो गए वहां पर, लेकिन क्या रहता है कि वहां पर के हाउसेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अफोर्ड नहीं कर पाने के कारण वो छोटे छोटे एरिया में बंटने लगते हैं, वहां रहने लगते हैं, और वहां पर पॉल्यूशन होते लगता है। कैसे पॉल्यूशन होने लगेगा कि वहां पर छोटा स्पेस है, जगह कम है, एरेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉपर मोड नहीं है, इस तरह से स्ट्रीट में भी कई प्रकार के इनएफिशिएंट सिस्टम है, जिसके कारण से उनमें अब प्रॉब्लम दिखने लगता है, प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगता है। तो इस तरह से अर्बन में अगर हम एनर्जी का जो प्रॉब्लम है उसको समराइज करें तो हमको पता चलेगा कि जो डेवलप्ड कंट्री है उसकी तुलना में जो डेवलपिंग कंट्री को अगर हम सोचें तो डेवलपिंग कंट्री में अर्बन एरिया में ये प्रॉब्लम ज्यादा है। डेवलपिंग कंट्री में अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां प्रॉब्लम ज्यादा है क्योंकि गांव से लोग माइग्रेट होकर के आ रहे हैं। अर्बनाइजेशन जो है ये किसका रिजल्ट है? ये एक्चुअली में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का रिजल्ट है, बहुत सारे पॉपुलेशन का एक साथ। क्यों आते हैं लोग? बेटर लाइफ के लिए, बेटर मेडिकल फैसिलिटी के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, और वो गांव में मिलने वाली सुविधाएं और उनसे वो बहुत उनको सफिशिएंट नहीं लगता है आज की लाइफ के अनुसार। और दूसरी चीज, बहुत सारी ऐसी कैलामिटी होती है जो रूरल एरिया पे आते रहती है, बाढ़ है ये सब, तो उनसे बचने के लिए वो कहाँ चले आते हैं? अर्बन एरिया में। क्योंकि अर्बन में बेटर एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बेटर हेल्थ है, और यहाँ पर सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा है, कल्चरल एक्टिविटीज बहुत अच्छी होती है, सोशो कल्चर एक्टिविटीज। तो इन सभी चीजों के साइड से अट्रैक्ट होकर के लोग रूरल टू अर्बन माइग्रेट करते हैं। अब क्या हुआ? अर्बन में आ गए, बहुत सारा माइग्रेशन हो गया, रूरल से बहुत सारे लोग अर्बन में आ गए। अब अर्बन में आने के बाद में जगह नहीं है, भाई लोग तो बहुत सारे हैं लेकिन जगह तो उतना ही है। जब जगह कम है तो या कि फिर उधर वो डिफोरेस्टेशन साइड में जाएंगे, आउटर एरिया में, या क्या करेंगे, छोटे छोटे घर बना के स्लम एरिया और स्लॉटर पॉपुलेशन में आ जाएंगे वो। अब जो ये स्लम एरिया में आए इनके पास प्रॉपर वाटर सप्लाई, सैनिटेशन प्रॉब्लम ये सब प्रॉपर नहीं रहता, जो प्रॉब्लम करता है इस अर्बनाइजेशन के कारण से फिजिकल एनवायरमेंट इम्पैक्ट होता है। और इसका इम्पैक्ट, फिजिकल एनवायरमेंट अगर इफेक्टेड होगा तो इसके इम्पैक्ट से बहुत सारे लोग इफेक्ट होंगे और उनकी एक्टिविटीज इफेक्टेड होगी। अचानक से बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन उस जगह पे, उस एरिया पे उतना ही फूड पहले भी प्रोड्यूस हो रहा था, अभी भी हो रहा है,
तब क्या होगा, फूड का क्राइसिस हो जाएगा। एयर तो उतनी ही मिल रही है वहां पे, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग रहे तो उसका क्राइसिस हो जाएगा। इस तरह से जो सोर्स है, रिसोर्स है, वो तो उतने ही है, लेकिन उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है। ये प्रॉब्लम होता है अर्बन एनर्जी प्रॉब्लम्स में।